कुछ लोग अपना बलिदान देकर अपनी पहचान, अपने समुदाय और समाज के उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। ऐसे ही एक निस्वार्थ योद्धा थे महान बर्बरीक। बर्बरीक ऐसे योद्धा थे जो चाहते तो महाभारत के युद्ध को सिर्फ अपने दम पर केवल एक क्षण में खत्म कर सकते थे, पर उन्होंने धर्म की विजय के लिए अपने प्राणों की बलि देने में एक पल के लिए भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। आइए एक्सप्लोर करते हैं पराक्रमी योद्धा बर्बरीक की कहानी, उनके 3 बाणधारी कहलाने की वजह और उन आश्चर्यजनक घटनाओं के बारे में जिसके कारण उन्हें खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। पांच पांडवों में से एक गदाधारी भीम के बेटे घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक ने अपनी मां मौरवी से न सिर्फ युद्ध कला की शिक्षा ली थी, बल्कि सिद्धांतों पर चलना और विनम्रता का पालन करना भी सीखा था। वो एक वीर योद्धा थे, इसलिए माता मौरवी ने अपने बेटे को हमेशा कमजोर और पीड़ित लोगों का साथ देने की शिक्षा दी थी। बर्बरीक इतने कुशल योद्धा थे कि उनकी शक्तियों से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान के रूप में 3 विशेष तीर दिए। यही कारण है कि उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। अग्नि के देवता से भी बर्बरीक को एक विशेष धनुष मिला था। महाभारत के युद्ध का ऐलान हो चुका था। और बर्बरीक पांडवों एवं कौरवों के बीच हो रहे इस युद्ध का हिस्सा होना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण बर्बरीक के युद्ध कौशल और शक्तियों से परिचित थे। वो जानते थे कि बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध लड़ा तो उसका परिणाम कुछ और ही होगा। इसलिए उन्होंने एक बूढ़े ब्राह्मण का भेष बदलकर बर्बरीक से मिलने का फैसला किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से वही सवाल किया जो वो पहले सूर्यपुत्र कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और धनुषधारी अर्जुन जैसे योद्धाओं से पूछ चुके थे कि अगर वो अकेले लड़े तो युद्ध को जीतने में कितना समय लगेगा। बर्बरीक ने पूरे विश्वास और जोश के साथ उत्तर दिया कि वो पूरी लड़ाई को केवल एक क्षण में समाप्त कर सकते हैं। उनकी इस बात ने श्री कृष्ण को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि बर्बरीक के पास सिर्फ एक धनुष और 3 ही बाण थे। पहला तीर उन सभी चीजों की पहचान करेगा जिन्हें वो नष्ट करना चाहते हैं। अगर वो दूसरे तीर का उपयोग करते हैं तो दूसरा तीर उन सभी चीजों की पहचान करेगा जिन्हें वो बचाना चाहते हैं। और तीसरा बाण उन सभी को नष्ट कर देगा जिनकी पहचान की जा चुकी है, और फिर अपने तरकश में वापस आ जाएगा। श्री कृष्ण स्थिति समझ चुके थे, पर बर्बरीक के दावे को आजमाने के लिए उन्होंने अब एक परीक्षा ली। उन्होंने बर्बरीक से जिस पेड़ के नीचे वो खड़े थे उसकी सभी पत्तियों को एक ही तीर से भेदने के लिए कहा, और चुपके से पेड़ का एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को अपना निशाना बना लिया, और फिर भगवान श्री कृष्ण के चरणों का चक्कर लगाने लगा। जब श्री कृष्ण ने इसकी वजह पूछी तो बर्बरीक ने उत्तर दिया कि जरूर कोई पत्ता उनके पांव के नीचे दबा होगा। जैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपना पांव उठाया तो उस बाण ने उस दबे हुए पत्ते को भी भेद दिया। इस बात को भांपकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ से लड़ना चाहेंगे। बर्बरीक ने उन्हें मां को दिए हुए वादे के बारे में बताया कि वो उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा या हार रहा होगा। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि बर्बरीक के इस वचन से युद्ध पर क्या परिणाम होगा। चूंकि बर्बरीक सभी सेनाओं में से सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं, तो वो जिस तरफ की सेना से भी जुड़ेंगे उसकी विरोधी सेना अपने आप ही कमजोर पड़ जाएगी। तो इस तरह वो पूरे युद्ध में बारी बारी से दोनों पक्षों की तरफ से लड़ रहे होंगे और दोनों ही सेनाओं को खत्म कर देंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने जो बात कही उसने महाभारत के उस महान युद्ध का
परिणाम निश्चित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इस धर्म युद्ध में एक ऐसे महान योद्धा की आवश्यकता है जो युद्ध के मैदान को पवित्र करने के लिए अपने सिर की बलि दे सके, और वो महान योद्धा सिर्फ बर्बरीक ही हो सकता है, कोई और नहीं। यह सुनकर बर्बरीक समझ गए कि बूढ़े आदमी के रूप में ये कोई दिव्य पुरुष है, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अपनी असली पहचान बताने का अनुरोध किया। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक की प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें भगवान विष्णु के अपने दिव्य स्वरूप में दर्शन दिए, जिसे विश्व रूप कहते हैं। विश्व रूप भगवान विष्णु का वो रूप है जिसका वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। एक ऐसा रूप जिसकी ना शुरुआत है और ना ही अंत, एवं जिसके असीमित शरीर में संपूर्ण विश्व, सृष्टि, देवता, ग्रह और आकाश समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुरोध पर बर्बरीक अपना सिर देने को तैयार तो हो गए, पर उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भगवान, मैं इस धर्मयुद्ध को अपनी आंखों से देखने आया हूं, तो ये कैसे पूरा हो सकता है? श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा मान ली और उनका सिर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक सब कुछ देख सकते थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, जिसमें पांडवों की जीत हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को अपना आशीर्वाद दिया और रूपावती नदी में बहा दिया। बाद में कलयुग के दौरान बर्बरीक का ये सिर राजस्थान के खाटू गांव में पाया गया। कहते हैं कि एक गाय उस जगह के ऊपर से गुजर रही थी जहां मिट्टी के नीचे वो सर दबा हुआ था, और उस गाय ने अपने आप ही दूध देना शुरू कर दिया। इस घटना से हैरान गांव वालों ने उस जगह पर खुदाई की और तब बर्बरीक के सिर का पता चला। आज बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम जी के रूप में पूरे विश्व में पूजा जाता है। कमजोरों का साथ देने के लिए उन्हें हारे हुए लोगों का सहारा भी कहा जाता है। वो चाहते तो संपूर्ण महाभारत का युद्ध पलट कर रख देते, पर उन्होंने शीश दान कर अपने वीर होने के साथ साथ धर्म रक्षक होने का सबूत दिया। खाटू श्याम जी की भक्ति से भरपूर एक कविता का ये अंश उनकी महानता का बखान करता है। उसका प्रण था कि रण में निर्बल का ही साथ निभाऊंगा, धर्म अधर्म से ना विचलित हो, बस निर्बल को जीत दिलाऊंगा।